ईश्वर, फिर से एक बार आपकी दासी के साथ बैठते परमेश्वर आपकी हजूरी में प्रभु, और आपके नाम की स्तुति तारीफ जय जयकार करते परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम दोनों एक चित एक मन होके बैठते हैं परमेश्वर, इसलिए आप हमारी प्रेयर को सुनते परमेश्वर। विशेषकर हम धन्यवाद देते परमेश्वर आज की शिलो सभा के लिए परमेश्वर। आपकी दासी को बड़ी बरकत और आशीष दे प्रभु जी। विशेषकर प्रभु अपनी आत्मिक चंगाई से प्रभु उस पूरे परिवार को प्रभु सींच लीजिए परमेश्वर। आपकी बेटी को दान वरदान से मस्सा करिए प्रभु जी। उनके बेटे को खड़ा करिए प्रभु। उनके परिवार में प्रभु कोई भी बच्चा ऐसा ना बचे प्रभु जिसको अभिषेक ना हो परमेश्वर। प्रभु हमारी ये प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर आपकी दासी जो भी मिनिस्ट्री के लिए करती प्रभु बहुत आय से करती प्रभु, बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी मिनिस्ट्री को अपनी दासी के साथ निभाती है परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारी कैरल जाने की यात्रा को आपके सम्मुख रखते हैं। जैसे कि हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु कि हम लोग का सब कुछ कंफर्म होना चाहिए परमेश्वर। और खुदा हम जिस लिए जा रहे वो आप हम लोग के बारे में जानते हैं परमेश्वर। आपकी बेटी को भला चंगा रखे प्रभु जी। हर एक ठोकर से हर एक पत्थर पैर में लगने से बचाइए परमेश्वर। भजन संहिता 91 में लिखा है प्रभु, अगर कोई पत्थर भी हमारे पैर में नहीं लगता जब हम परमेश्वर के साथ चलते परमेश्वर। ऐसी आशीष को आपके परिवार की बेटी के परिवार के जीवन मांगते। जॉनसन भाई के लिए दुआ करते प्रभु, उन्हें भला चंगा रखे परमेश्वर। प्रभु आज की सभा को आपके सम्मुख रखती हूँ, क्योंकि आप हमारे जीवनों में कार्य करते परमेश्वर। आप हमारे जीवनों को आशीषित करते प्रभु यीशु मसीह। आपकी दी हुई सांस, आपका दिया हुआ ब्लेसिंग को परमेश्वर हम आपके साथ लगाना चाहते परमेश्वर। आज की सभा के लिए आप हमारी सहायता मदद करिए। तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते आमीन। आज हम वचन में हम देखने जा रहे हैं योना के बारे में, है ना। और मैं ये तैयारी कर रही थी, पढ़ रही थी, क्योंकि इन दिनों में जब बाइबल स्टडी पूरी रीति से कर रही हूँ तो मैं पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने आज जो मुझसे बात किया तो हम उस विषय को निकालने जा रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम पहला निकालने जा रहे हैं योना 4। योना 4 जो एक प्रॉफिट है। हालेलुया। और आज भी मैंने कुछ संदेश सुना है कि क्या बोलना चाहिए, जैसे कि लोग अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, है ना। तो लोग नहीं कहते हैं, ये हमारी सोच गलत है। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह में कहता है कि मैंने तेरे को माँ के गर्भ के पहले से चुना है। मतलब जब हमारी माँ के गर्भ में भी हम नहीं आए थे, है ना, उसके पहले से परमेश्वर ने हमें चुना है। हम माँ के गर्भ में कुछ समय के लिए थे, लेकिन एक जो परमेश्वर का जो चुनाव है, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे प्रभु की सेवा करता हो, जिस रूप में भी करता हो, तो वो ऐसे लोग नहीं होते हैं, है ना। ये वो लोग होते हैं जिसको परमेश्वर उनकी माँ के गर्भ के पहले से चुनता है। तो अगर कोई लिख रहा है तो मैं उसका विरोध नहीं करती हूँ, क्योंकि जब एक सेवक या एक सेवकाई बाहर करने जाती है ना, एक दासी या दास, तो वहां पे पूछा जाता है ना। और उनको बताना हमारा बहुत जरूरी होता है कि हमारा कई बार पूछते कि भाई आपको कौन सा विजन है, आपको परमेश्वर का कौन सा दर्शन है। तो आप अब आपको ये बताना है कि हमारे को प्रभु के लिए क्या करने का दर्शन है ना। जैसे एक डॉक्टर के डिपार्टमेंट में काफी मेडिकल्स होते हैं, है ना। लेकिन जब हम उस हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई एडमिट होता है, तो वो हमसे पूछते हैं भाई कि उनको क्या हुआ, तो हमको उस मेडिकल लाइन में जो उनको प्रॉब्लम है, जो उनको बीमारी है, उसका नाम बताना पड़ता। तो फिर वो हमको उस वार्ड का पता बताते कि ये लोग उस वार्ड में मिलेंगे, है ना। इसी तरह से एक शिक्षक भी जब वो पढ़ाते हैं तो वहां पर भी पूछना पड़ता, भाई साइंस क्लास कौन सी है, मैथ्स क्लास कौन सी है ना। और मतलब ऐसा सारे विषय का हमको पूछना पड़ता है। और ये भी पूछना पड़ता है कि भाई वो क्लास टीचर कौन है जो मैथ साइंस। तो इसी तरह से परमेश्वर अपने दास दासियों को चुनता है ना।
और हम उसका विरोध ना करें, ना हम उनके विरोध में कोई बात को करें, क्योंकि परमेश्वर जो चीज को नियुक्त करता है हमारे बोलने से हो सकता है, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी जब हम किसी को बोलते हैं तो हमारा अभिषेक घट जाता है या हमारा आत्मिक जीवन घट जाता है। तो हमको चाहिए कि एक प्रभु के दास दासियों के लिए हम ऐसा ना बोले, है ना। हो सकता है उनमें आपको कुछ पूरे में, जब मैं वीक में 2 बार 2-3 हफ्ते जबलपुर में रहती हूँ, मैं काफी जगहों पे लोग मुझे बुलाते हैं और मैं जाती हूँ। तो उनका बुलाने का जो उद्देश्य होता है, प्रार्थना करने तो बहुत से लोग उनके घर आते हैं, लेकिन अगर मुझे बुला रहे, मैं अपने आप को महत्व नहीं दे रही, मैं इतना मायने नहीं बता रही कि मेरा क्या है, लेकिन हाँ, जब मैं उनके घर प्रवेश करती हूँ और मैं प्रार्थना करना शुरू भी नहीं करती तो परमेश्वर बात करता है। तो ये हम नहीं बोलते, ये खुदा की आत्मा बोलती। और फिर वो लोग दूसरों को नंबर दे देते हैं और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक भविष्यवक्तनी आई थी। तो प्रियो, हमको नहीं बोलना है, चाहे हमको परमेश्वर जो भी सेवा, सब सेवा बड़ी है, सब वरदान बड़े हैं, पर में ऊपर से जो भी वरदान आते हैं सब बहुत बड़े वरदान होते हैं, और हमको खुदा की आत्मा से मिलता है, तो हम उसको लेकर ऐसा उसका वो ना करे कि ये ऐसा और वो वैसा। ठीक है, अगर वो अपने आप को प्रॉफिट कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि वो परमेश्वर का एक दास है ना। और हम अपनी पहचान के लिए उसको लिखते हैं। ठीक है। हम जब पंजाब में सेवा देने गए 4 दिन की, हमें नहीं पता था, लेकिन वहां पर मेरा नाम किसी ने नहीं लिया, ना मेरा नाम लिया, ना मेरे को सिस्टर बोला, ना किसी ने प्रचारिका बोला। बट उन्होंने एक ही बात मुझसे सारे बोलते थे वहां पर पंजाब में जितने मुझे मिले, बच्चे से जवान से बड़े लोग, है ना। और जहां तक कि सेवक लोग भी थे उस मीटिंग में, अंकुर नरोला के वहां से काफी प्रभु के दास जो वर्शिप करते हैं वो आए थे वहां पर, है ना। तो वो लोग के मुख से एक ही बात वहां निकलती है, ये मेरे लिए नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन वहां पर नियम है कि वहां पर कहते हैं प्रॉफिट जी, कोई किसी का नाम नहीं लेता वहां पर, वहां किसी का कोई नाम नहीं लेता है। बाय द नेम अगर आप पूछ रहे हो तो नाम बताएंगे कि हाँ मैं इस व्यक्ति का नाम बोल रहा हूँ, अन्यथा वहां पर सिर्फ प्रॉफिट जी ही बोलते हैं। और मैं खाना खाने भी बैठूं तो वो मुझसे यही बोलते थे, प्रॉफिट जी हाथ धोइए, प्रॉफिट जी खाना। तो मुझे ऐसा लगता, मुझे बहुत नया सा लगा। लेकिन आज जब मैंने एक भाई को प्रीचिंग करते सुना तो मुझे बड़ा दुख हुआ। हम प्रभु के वरदानों को क्या बोलना चाहिए, उनको आदर देने वाले बने, उनको सम्मान देने वाले बने, उस वरदानों के लिए हम कितना यत्न करते हैं। अगर आप मेरे जीवन की टेस्टिमनी सुनोगे तो आप बोलोगे कि क्या बोल रहे हैं, वरदानों के लिए। और मुझे ये नहीं पता था कि परमेश्वर एक दिन ऐसे खड़ा करेगा करके। वरदानों के लिए मेहनत करना बोलो तो कोल माइंस के नीचे जाकर आपको वो कोयला निकाल के लाना है, वो भी सरल पड़ जाता है। एक बार में जाओ, दूसरे बार में निकाल के लाओ, हो सकता है उसमें हीरा भी आ जाए। लेकिन जो एक आत्मिक वरदान होता है ना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपने विवेक को कंट्रोल करना, अपनी नजर को, अपने दिलो दिमाग को, अपने भोजन को, अपने विचारों को, अपना उठना बैठना सोना, है ना। इवन एक क्या बोलना चाहिए, एक मैरिज लाइफ है, उसका मतलब ये नहीं है आपको अगर कोई चीज प्राप्त करना है तो वहां सब कुछ वो करना है जो कलाम कहता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा था, भाई 3 दिन के तक अपने लोगों को कहना पवित्र बने, तब इस पहाड़ के पास आना करके। आप सोचिए, तो जब हम उस खुदा की हजूरी में जाते हैं, जब हम उस खुदा के वरदानों को प्राप्त करते हैं, हम खुदा को धोखा नहीं से दे सकते, हम खुदा के साथ अनाज्ञाकारिता नहीं कर सकते हैं, हम खुदा की सेवा को छोड़ के नहीं भाग सकते। हमको खुदा से अगर हम जुड़े हैं तो हमारा रत्ती रत्ती काम, एक एक रत्ती काम ईमानदारी से होना है, धोखे से नहीं होना। अब जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो मेरे से परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को बात किया। चलिए समय ना करते हुए हम आगे जाएंगे। हम योना 4 निकाल रहे उसका 1 से।
यह बात योना भी बहुत बुरी लगी। योना को ये बात बुरी लगी। किसकी बुरी लगी? परमेश्वर की। उसे बुरी लगी और उसका क्रोध भड़क गया। इंसान है ना, जैसे आज भड़क रहे हैं लोग प्रॉफिट के कारण, इसमें भी इसी कुछ। और उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैंने यही बात ना करता था? क्वेश्चन मार्क कर रहा है। योना परमेश्वर के साथ प्रश्न कर रहा है। सुनिए, क्या मैंने ये बात नहीं कहा था? इस कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुआज्ञाकारिता और दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, और विलंब से कोप करने वाला करुणानिधि है, और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। योना परमेश्वर के साथ प्रश्न कर रहा है। जैसे ही आप परमेश्वर से कह रहा कि प्रभु यहोवा, जैसे ही आपने मुझसे कहा तो मैं वहां से निकल चुका, है ना, और मैं सीधा तशीश को भागा। भागा मतलब चला नहीं, भागा, दौड़ा कि हाँ, मुझे परमेश्वर की सेवा के लिए तशीश जाना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू अनुग्रहकारी है, मतलब अनुग्रह करता है, दया करता है ना। इसके पहले उससे गलती हो चुकी है। हम नेक्स्ट शीलो में हम उसको पढ़ेंगे। अनुग्रहकारी और दयालु है, परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला करुणामयी है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। ये कह रहा परमेश्वर, आप किसी को दुख देके आप खुश नहीं होते हो। सो अब हे यहोवा, मेरे प्राण ले लो, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़क रहा है, क्या ये उचित है? परमेश्वर कह रहा है, तेरा जो ये कोप भड़क रहा है, क्या ये उचित है? इसका कारण बहुत बड़ा है प्रिय, है ना। इस पर योना ने उस नगर से निकलकर उसकी पूर्व में जाकर बैठ गया, और वहां एक छपरा बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ था। देखने लगा कि नगर को क्या होगा। सोचने लगा कि नगर का क्या होगा। एक छपरा बनाना मतलब एक शेड बनाकर वो बैठ गया, है ना, और नगर को देखने लगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेहट का पेड़, है ना, उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हुई, जिससे उसका दुख दूर हो गया। योना उस रेत के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। प्रियो, ये ये सब क्यों हुआ उसके साथ? ये यहाँ सेवा करने के लिए भागा, परंतु मेरे प्रियो, यहाँ पे हम जब देखते हैं कि तीसरे वचन में, है ना, कि योना चौथे वचन में गया, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे तीसरे वचन में वो काम किया कि हम बता नहीं सकते। अब हम इसी का योना का तीसरा निकाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है, तब योना का वचन तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर को निनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसको तू करना। ठीक है, यहाँ परमेश्वर उसको भेज रहा, लेकिन हमने चौथे वचन में देखा कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसा काम किया। तब यहोवा ने वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे में एक बहुत बड़ा नगर था और 3 दिन की यात्रा का था, और योना ने नगर के प्रवेश करने में 1 दिन की यात्रा पूरी की, और वह प्रचार करते गया। जब वह 40 दिन के बीतने पर योना निनवे उलट दिया जाएगा, तब तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर से वचन की प्रीति की,
और उपवास प्रचार के साथ और बड़े से लेकर छोटे तक सभी टाट ओढ़े। तब वह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पे से उठ आया, राजक्रिया ओढ़कर उतारा, टाट लिया, राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से संपत्ति लेकर निन्वे की इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या पशु, कोई कुछ भी ना खाएगा और वह ना पिएगा। और मनुष्य और पशु दोनों टाट छोड़कर परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दिए और अपने अपने कुमार से घिरे थे और उसका उपद्रव सा जो वह करता था, हालेलुया, पश्चाताप करे। और परमेश्वर ने दया कर कर अपनी इच्छा बदल दी और उस भड़के हुए कोप को शांत कर दिया और हम नाश होने से बच गए। और जब परमेश्वर ने उसके कामों को देखा तो कुमक के फिर रह गए। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उसकी जो हानि होनी थी वो ठानी और उसको ना किया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने जब इसको मौका दिया, योना को, है ना, फर्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, तो जब इसको मौका दिया तब इसने परमेश्वर का काम नहीं किया। यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर ने चौथे वचन में इसकी बात को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि जब परमेश्वर हमसे पहली बार जब कोई काम देता है और हम उस काम को अगर अच्छे से ईमानदारी से नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू नहीं करेगा तो मैं तेरे पड़ोसी से करा लूंगा, अगर तू ईमानदारी से नहीं काम करेगा तो मैं दूसरे से कराऊंगा, यदि तू नहीं खाएगा तो मैं दूसरे से। यहाँ पे योना को फर्स्ट में, है ना, योना का बुक उसका 1 में दिया, क्या कहा? सबसे पहले परमेश्वर ने जो चुनाव करता है, हालेलुया, अपने लोगों का, ये हम सब लीडर्स के लिए, सेवक के लिए, जो जैसा भी सेवा कर रहा है, यहोवा का वचन, यहोवा का वचन यहाँ पर दिया है कि अमित के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठ और उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरोध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराइयां मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने उस प्रॉफिट को निनवे को भेज रहा था, पर वहां इतना गुना बढ़ गया था, इतना पाप बढ़ गया था, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू वहां पे जा। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तशीर के तशीर को भागा, है ना, और भाग जाने के लिए उठा। परमेश्वर ने बोला उठ, निनवे को जा, ये बिजनेस के लिए जा रहा, उठा जरूर, सुना जरूर, इसको मालूम है ये परमेश्वर का काम है, मुझे करना है, मुझे ये चीज समय पे पूरा करना है। और परमेश्वर ने साफ बोला उठो भाई, जल्दी करो और एक काम करो, जल्दी निन्वे को जाओ, उठ उठ, वहां भाग, उधर काम कर। ये बराबर सुना, बराबर उठा, बराबर भागा। कई बार सेवक लोग, मैं किसी और को दोष नहीं दे रही, कई बार परमेश्वर हमसे बात करता है और जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हमको पहली बार में सुनना है। सैमुअल से परमेश्वर क्यों 3 बार बात कर रहा था? ही ऑल्सो वॉज द प्रॉफिट, लेकिन वो एक छोटा बच्चा था, उसने पहले कभी भी परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी थी। उसने अपनी माँ की आवाज सुनी थी और उसके बाद उसने एली की आवाज सुनी, तीसरी आवाज उसको नहीं मालूम थी। तो परमेश्वर उसको बार बार बोल रहा था सैमुअल सैमुअल, और फिर तीसरी चौथी आवाज में परमेश्वर उसके सामने आके खड़ा हो गया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि वो समझ नहीं पा रहा। लेकिन ये बंदा जो योना है, ये इसको पता है परमेश्वर के बारे में, ये 3-4 साल का दूध छुड़ाया बच्चा नहीं है ना, ये एक छोटा सा बच्चा है, चर्च में सेवा दे रहा है, ऐसा नहीं, समझदार है। कई बार हम समझदार होने के बाद भी हम परमेश्वर को भी धोखा देते और लोगों को भी धोखा देते हैं। परमेश्वर जब लोगों के धोखों को न्याय कर सकता है, तो अगर परमेश्वर के काम के लिए और खुदा के काम के लिए जब हम उसको धोखा देंगे,
तो क्या वो छोड़ेगा? परमेश्वर को उसके बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य काम कर पाएगा, लेकिन परमेश्वर ये भी जानता था ये बंदा मुझे धोखा देगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक मौका और देता। जैसे लिखा ना, 99 को छोड़ के एक भेड़ों के लिए गया, कि एक गिरा है उसको उठा के लाए, तो उसको उठाने के लिए परमेश्वर गया। परमेश्वर चाहता तो छोड़ देता, बोलता नहीं बाबा जाओ, तुम एक हो तुम जाओ, लेकिन मैं 99 के साथ हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन खुदा को एक आत्मा की चिंता। मैं अपनी जिंदगी में कभी कभी बहुत डरती हूँ, और जब मैं किसी को कुछ भला क्या बोलूं, अब निकल गया है ना, तो बोल दूं और किसी को दुख पहुंचा दूं, तो मुझे बार बार लगता है कि मैं सबसे पहले, मैं प्रभु की एक दासी हूँ, है ना। तो क्या ये उचित है कि मैं किसी को ऐसा इग्नोर करूं, या मैं किसी से ऐसा वो करूं? तो मुझे इस बात का फीलिंग है, ऐसा ना हो कि मेरे कारण कोई व्यक्ति नरक में चला जाए, मेरे कारण किसी व्यक्ति का दुख बढ़ जाए, मेरे कारण कोई व्यक्ति जो आत्मा बचाए लोग हैं, जो जिस आत्मा को हम बचाते हैं, तो वो बंदे को पता होता, वो बंदी को पता होता है कि मैंने कौन सी आत्मा। लेकिन कभी कभी संसार की ऐसी बातें कि कुछ चीजों से हम वाद विवाद हो जाता, तो हम लोग अपने आप को बहुत एक सेपरेशन पसंद करते। लेकिन प्रियो, इस सेपरेशन में क्या हम किसी के साथ बुरा कर कर, और अगर वो गुनाह के भागीदार हो रहा, तो क्या हमारा खुदा हमें माफ करेगा? जिंदा खुदा कभी नहीं करेगा, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी, लेकिन इस बंदे से परमेश्वर ने कहा उठ भाई तू जा, और ये उठा, इसने सुना बिल्कुल अनुशासन के साथ, और उठकर, और इसको जब जाना था तो ये वहां ना जाते हुए ये सीधा कहाँ गया? तशबी को गया, और भाग भाग, वहां लिखा है वो भागा और जाने के लिए उठा, मतलब ये व्यापार करने के लिए भाग उठा। परमेश्वर की बात को अनसुनी करा, परमेश्वर को धोखा दिया, परमेश्वर को ठट्टे में उड़ाया, परमेश्वर को मजाक में उड़ाया, परमेश्वर के काम को रोड पे रखा, परमेश्वर के काम को जंगल, परमेश्वर के काम को तुच्छ जाना, परमेश्वर का अहम नहीं जाना, परमेश्वर की सेवा को कुछ नहीं जाना, और उठा जरूर, सुना जरूर मुझे करना, लेकिन वो उस काम के लिए नहीं, वो नहीं चाहता था। वो सोचा भाई वहां इतने सारे लोग हैं, यदि मैं जाऊंगा तो मुझे पता नहीं कितने साल तक वहां मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे कितने साल तक वहां पर क्या बोलना चाहिए, निन्वे में रहना पड़ेगा, वहां के तो गुना बड़े हैं, वहां प्रॉब्लम बड़ी है, मैं परेशान, मुझे नहीं जाना, मैं कहीं और नौकरी करूंगा। और वो भागा। अब भागने के बाद जो जहाज तशीर को जा रहा था, वो एक जहाज पाया, और बढ़कर देखकर उस पे चढ़ गया, और उसी समय होकर यहोवा के सम्मुख से तशीर को चला गया। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, समुद्र में बड़ा आंधी उठी, और वहां तक कि जहाज टूट गया। प्रियो, सेवा नहीं करनी है, कभी वेदी के पास मत आना, कभी हाथ मत उठाना। परमेश्वर सब कुछ माफ करेगा, लेकिन अगर उसकी सेवा से हम अलग हो जाएंगे ना, तो हमें कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, मैं आपको आज एक गवाही बताना चाहती हूँ। मैं नक्सल एरिया में सेवा करती थी काफी समय, बहुत समय। मेरा एक ऐसा है, पता नहीं, जैसे कि कोई कांटेक्ट मिल जाता ना एक बार, तो वो शहर में, मतलब मेरे को फिर 2 साल 4 साल, जैसे महाराष्ट्र में 16-17 साल हो गए, छत्तीसगढ़ में 10 साल हो गए, है ना। तो मेरा ऐसा रहता। तो अब उस एरिया का मुझे काम मीटिंग आया, तो उस एरिया में, उस नक्सल एरिया में मैंने बहुत काम किया, बहुत। और परमेश्वर ने मुझे एक दिन बताया भी कि भाई तू जहाँ एक पास्टर जिन्होंने मीटिंग अरेंज करी थी, और सब कुछ होने के बाद वो मेरे को कॉल बता नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, मुझे गुस्सा आया। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भाई आपने मीटिंग अरेंज करी तो मुझे तारीख बताइए, क्योंकि मुझे दूसरा मीटिंग भी करना है। बंदा बोल नहीं रहा, बोल नहीं रहा, मेरा दिमाग खराब। मैं फिर प्रार्थना में बैठी, मैंने कहा परमेश्वर ये मीटिंग आपकी ओर से है कि इसकी ओर से है? परमेश्वर ने कहा मेरी ओर से। फिर मेरे को प्रभु ने बताया कि क्या कारण है, वो व्यक्ति तुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा है। उस गांव में मेरे को प्रभु ने जो विजन दिखाया, उस गांव में एक पेड़ के नीचे, वहां कुछ दूसरे समाज के लोग रहते हैं,
वहां एक भाई को शूट कर दिया गया पेड़ के पास। तो उस कारण से ये पास्टर डर के मारे आपसे बात नहीं कर रहा। मैंने सुबह कॉल लगाया, उसने फोन उठाया, मैंने कहा आप मुझे बताओगे कि मैं आपको कुछ बताने जाऊं? तो फिर से बोलता, आंटी मैं क्या बोलूं, मेरे से कुछ नहीं बन रहा, बोलने को नहीं हो रहा, ये मीटिंग मेरे लिए बहुत एक ये हो गया है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे कुछ बात, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हारे गांव में ऐसा हुआ। वो डर गया कि आंटी को किसने बताया। मैंने कहा परमेश्वर ने बताया और मुझसे कहा तू जा। बंदा तैयार हुआ, उस शहर में मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। बहुत अच्छा परमेश्वर उस भाई को, बहुत छोटा भाई है वो, उसको उपयोग करने लगा। सडनली एक बार मेरे से कहने लगा, आंटी मेरी वाइफ मुझसे लड़ाई कर रही है। मैंने कहा क्यों लड़ रही है? उसकी एक बेबी थी, और हमारे उसका घर रुकना, मैं मीटिंग के बाद वहीं रुकती थी, उन्हीं के घर से स्टेशन, मतलब मेरा ऐसा है, क्योंकि मैंने फिर भी आज फिर कह रही कि मैं कभी होटल पसंद नहीं करती हूँ। मैं कोई भी होटल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, रुकना नहीं पसंद करती। खाने वाली बात एक अलग हो जाती, बट रुकने वाली बात से मैं बहुत 100 कदम 1000 कदम भागती हूँ। सो मैंने बोला क्यों लड़ाई हो रहा आपका? बोला आंटी मेरी वाइफ को दिल्ली में जॉब मिल गया है 35-40 थाउजेंड का, और उसका कहना है ये भेड़, ये दाऊद के जैसे क्या भेड़ चरा रहा है, इसमें कोई 10 रुपए भी दान नहीं डालता है, और तू बंद कर ये सब, छोड़ छाड़ मेरे साथ चल। बिकॉज वो एमबीए करी थी पूना से, बहुत इंटेलिजेंट थी, वास्तव में बहुत होशियार थी। लेकिन हम कितने भी होशियार ले, अगर हम खुदा का काम छोड़ते तो हम सब तरफ से बेकार और निर्बुद्धि हो जाते, ये मैं जानती हूँ, है ना। क्योंकि मैं, तो उसके बाद में वो बंदा क्या करा, अपनी वाइफ की बात सुनकर, और मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। आंटी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे यहाँ लड़ाई। तो बंदा अपनी वाइफ को लेके और स्टेशन पहुंचा। जैसे स्टेशन पहुंचा, पूरा लगेज रिजर्वेशन था, गाड़ी छूट गई। उसके बाद कैसे गए मुझे नहीं पता। 6 महीने हो गए, 6 महीने से मेरा उसका कोई कांटेक्ट नहीं, मैं अपना काम कर रही थी। अचानक एक दिन उसका फोन आया, बोले आंटी प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा कौन बोल रहे हो, क्योंकि मैं नंबर भूल चुकी थी। बोले मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा बताइए क्या बात है। बोले आंटी 6 महीना हो गया, मेरी पलक मैंने ढाका नहीं। मैंने बोला क्यों ढाको उसको, वो तो तुम्हारे में अधिकार है कि पलक को खोलो या ढाको। बोले आंटी नहीं, वो भी परमेश्वर के हाथ में। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आंटी मेरे को नींद नहीं आने की, आने की नींद नहीं, नई नींद नहीं आने की मुझे बीमारी हो गई है, और मैं 6 महीने से इस दिल्ली शहर में मैं सोया नहीं हूँ। लेकिन हमको यहाँ सिर्फ हमने कपड़े लेकर आए थे, बाकी हमको ये ऐसा स्कूल है कि हमको यहाँ सब कुछ मिला है, लेकिन मैं यहाँ सुखी नहीं हूँ। मैंने कहा एक काम करो, आप वापस आ जाओ, अपनी जगह जाओ और अपनी सेवा करो। आंटी मैंने अपना जितने मेरी कलीसिया के लोग थे, मैंने अपने भाई को सुपुर्द कराऊं, और मैं जब भी जाऊंगा तो वो मुझे दे देगा। मैंने कहा हाँ सामान है ना, तुमने बोरे में बांध के रखा है, लगेज है, जब तुम जाओगे तो तुम्हारा भाई रिटर्न करेगा। मैंने कहा वो खुदा के लोग हैं, वो आत्मा है, परमेश्वर की दी हुई भेड़े हैं, वो बंदा तुझे नहीं देगा, और वो देने को भी होगा तो खुदा उसके मन को रोकेगा। और मैंने कहा तुझे एक भेड़ भी नहीं मिलेगी, याद रखना, क्योंकि तूने परमेश्वर के लोगों को बांध के छोड़ कर आया, एक बंधुआई में छोड़ा है। तुमने क्या सोचा कि 2 दिन कोई और खाना खिलाएगा फिर मैं खिलाऊंगा? मैंने कहा तुमको कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। इसके बाद अचानक उस शहर में ऐसी गड़बड़ी आई, जब ये वापस आया यहाँ पे तो इसके भाई ने इसको एक भी नहीं दिया, बोला नहीं अब। और अच्छा लोग, भाई की तो बात छोड़ दो, भेड़ खुद तैयार हो गई, बोले हमको अब उधर के चर्च में नहीं जाना, हमको यहीं रहना है। फिर मेरे को कॉल किया, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, पश्चाताप कर, पश्चाताप कर, कुछ मांगने के बजाय, खुदा से कुछ प्रॉमिस करने के बजाय, तेरा कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा सिर्फ कन्फेस कर। सडनली वाइफ आ गई, जिस स्कूल में वो नौकरी करते थे वो बंदा जेल चला गया। हम सब जानते, वो बहुत बड़ा केस था एक, दिल्ली शहर का। उसका सारा बहुत करोड़पति व्यक्ति था जिसकी स्कूल कॉलेज, वो बंदा जेल चला गया, वाइफ उसकी वापस आई, और आज उनकी छोटी सी एक सेवा चल रही। परमेश्वर के साथ मजाक नहीं करो। परमेश्वर ने योना को बोला कि तू निनवे को जा, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा थी वहां, जो नाश हो रही थी। जैसे परमेश्वर एक प्रेरित को बनाता, एक पास्टर को बनाता, एक प्रॉफिट को बनाता, जैसे सारी सृष्टि में मनुष्य जाति को बनाता ना,
वैसे ही वो अपने लोगों को, सबको वही दर्द, वही पेन, वही हार्ड मास दर्द, वही सांस देता है। ये बंदा वहां जाने से इनकार किया, ये नहीं गया। तब परमेश्वर ने उसको उठाकर, यहाँ लिखा है, यहोवा ने समुद्र में एक आंधी चलाई और तब मलवार लोग डर कर अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे, और जहाज में व्यापार की सामग्री भी उसने समुद्र में फेंकने लगे, जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगे, भारी नींद में तुम पड़े हुए हो, क्या करते हो? उठो, अपने देवता की दुहाई दो और सम्मान के परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश होने से। तब उन्होंने आसपास कहा, आओ हम चिट्ठी डालें। परमेश्वर ने फंसाया। हालेलुया। जब इन्होंने चिट्ठी डाली तो यहाँ पे लिखा है, जैसी चिट्ठी डाली तो उन्होंने चिट्ठी डालने के बाद उस चिट्ठी में योना का नाम निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति आई पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है और तू कहाँ से आया है, तू किस देश का और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, जिसके जल और थल दोनों का बनाया है, उसी का भय मानता हूं। क्यों झूठ बोलते हो? इसके पहले जब तुम भागे तब तुमको डर नहीं लगा? तब तो तुमको प्रभु ने ये रास्ता बताया तो तुम वो रास्ते गए हो, और अब कहते हो जिस परमेश्वर ने जल थल बनाया है, मैं उससे डरता हूं। अगर आज जब विपत्ति पड़ती है और मनुष्य विपत्ति पड़ने पर डरता है, तो परमेश्वर उस विपत्ति को, मेरे प्रियो, हालेलुया, विपत्ति वहां कम नहीं होती, क्योंकि हम खुदा के काम को रोकते हैं, खुदा से झूठ बोलते हैं, खुदा को ठट्टे में उड़ाते हैं, खुदा के काम को कैंसिल करते हैं, हम अपने काम को करते हैं। इसलिए परमेश्वर से उसने कहा, मैं उसका भय मानता हूँ, वहां के उन लोग से कहा। लेकिन मेरे प्रियो, तब वह निपट कर डर गए और उसमें से कहने लगे, तूने ये क्या किया? और वह जान गए कि यह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही अपने आप को बता दिया। तब उन्होंने उसे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें? और समुद्र शांत नहीं हो रहा, परमेश्वर का क्रोध शांत, क्योंकि जल और थल को बनाने वाला परमेश्वर। अगर हम गुनाह कर रहे, खुदा के काम को छोड़ रहे, नहीं करना चाहते, परमेश्वर का कोप बढ़ते जाएगा। भले ही हम बोले, प्रभु हम डरते हैं, अब हम अच्छे से रहेंगे, लेकिन परमेश्वर अपने काम, हमने उसके काम को छोड़ा ना, हाँ, तो वो हमको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। और वहां पर जो माहौल था वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, है ना। और उसके बाद उन्होंने लहर बढ़ती ही जाती थी, और उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे कारण आई। तो भी ये सब यतन से खेद रहे थे, मतलब वो नहीं चाह रहे थे कि हम इसको फेंके। सोचिए एक बात को, जो लोग खुदा को नहीं मानते, कभी कभी वो लोग कितने समझदार होते, और जो लोग खुदा का काम करते हैं और जिनसे खुदा बात करता है, जिनको खुदा प्रॉफिट बन, जिनके द्वारा परमेश्वर भेजना, वो बंदा वहां जाने की वजह अपनी आराम की जिंदगी जीना चाह रहा है। और उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, यहोवा हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण को, संति को, हमारा नाश ना हो और ना हमारा निर्दोष हत्या पड़े। यदि हम इसको फेंकेंगे तो हम पर नाश, और हम पर ये पड़ेगा, श्राप पड़ेगा। तो यहोवा हम क्या करें? आप समझिए, जो लोग खुदा को, इसको बोलते परमेश्वर का भय। एक तो सच्चाई का काम कर रहे हैं, और दूसरा सामने वाले ने गलत किया है, और खुदा कह रहा फेंकने को, फिर भी वो लोग कह रहे कि प्रभु हम अपने हाथ से गलत काम कैसे करें। प्रियो, आज हम परमेश्वर के काम को करने वाले बने, परमेश्वर के साथ हम चलने वाले बने, है ना। और तब उन्होंने
तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, यहोवा हम विनती करते हैं, इस पुरुष के प्राण की संति हमारा नाश न हो और न हम निर्दोष ठहरे जाएं। और यहोवा ने जो कुछ तेरे इनकार दिया है वह हम पूरी करेंगे। और तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। अब पवित्र आत्मा एक बात बता रहा है, परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को नहीं छोड़ा मेरे और आपको बचाने के लिए। और यदि उसने हमें प्रचारक बनाया है, संदेशवाहक बनाया है, सुसमाचारक बनाया है, तो वो हमसे भी नहीं चाहता कि हमारे हमारे कारण कोई भी एक आत्मा नाश हो, है ना। हमारे कारण कोई भी एक आत्मा नाश हो, वो परमेश्वर नहीं चाहता है ना। तो जब अगर उसके बंदे गलत करेंगे, चालाकी करेंगे, धोखा देंगे, तो खुदा उनका भी यही हाल करे। उसने उसे उठा के फिकवाया और तब जाके समुद्र की जो लहरें थी वो शांत हुई, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु एक अनंत जीवन को पाए। इसलिए दिया कि हम अनंत जीवन पे और उसके विश्वास में बढ़े, और उसने अपने बेटे को उस क्रूस पे दे दिया। हालेलुया। और वो क्रूस पर जो दिया है, उस क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने ऊपर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इस संसार के तमाम पाप को अपने ऊपर उठा लिया। ऊपर चढ़ा क्रूस पे और गुनाह को भी उसने अपने ऊपर उठाया है। हालेलुया। और हमने जो नीचे गुनाह करे उसने उठाया, तो उसने अपने बेटे की कीमत चुका के हमें खरीदा। और जब हम लोग आत्मा बचाने के वजह उनको नाश करेंगे और अपनी सुरक्षा चाहेंगे, अपना एंटरटेनमेंट चाहेंगे, अपनी सुविधा देखेंगे, अपना धन कमाएंगे, अपना नाम करने को करेंगे, अपना सुख देखेंगे, अपनी नींद देखेंगे, तो परमेश्वर हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मैं जहां भी जाऊं, मेरे लिए खुदा का काम है, मुझे करना है बस। मैं परमेश्वर की ओर से कभी भी ये नहीं बोलना मांगती कि नहीं करके, मुझे काम करना है मतलब करना। एक दो दिन आड़े होगा लेकिन काम करना है मुझे काम को नहीं छोड़ता है। और जब उसे फेंका तो यहोवा तब भयानक, और उस उन्होंने क्या करे, तब उन मनुष्यों ने यहोवा को बहुत सी भय माना और अपनी भेंट चढ़ाई और मानता है मानी यहोवा ने एक बड़ा सा अजगर। मतलब अगर उसकी जान बची है, ये सच है कि परमेश्वर की एक प्लानिंग थी, लेकिन इसके साथ जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, यहाँ नीचे की लाइन में लिखा है ना, तब उन्होंने योना को तो उठाकर समुद्र में फेंक दिया भयंकर लहरों में। तब उस मनुष्यों ने यहोवा से बहुत ही डर गए। तब वो समुद्र का जो वो था तरंगे वो शांत हो गई। लेकिन ये जो लोग खुदा को नहीं जानते थे, यहोवा को, ये डर गए। और डरने के बाद मेरे प्रियो यहोवा से ये बड़ा मानता मांगने लगे, है ना, विनती करने लगे। और इनके अंदर एक भय छा गया और ये उसको भेंट चढ़ाए और मानता मांगे। भेंट चढ़ाया, मानता मांगे। हो सकता है ये मानता मांगे हो कि परमेश्वर इस मनुष्य की जान को बचा दे, कुछ भी हो, आप इसको बचा दो। आपको पता है, जो लोग अपने हाथ से गलत नहीं करते हैं, जो दूसरों की भलाई में खड़े रहते हैं, समय के अनुसार खुदा का काम करते हैं, कभी परमेश्वर के काम को ये नहीं कहते मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं इधर नहीं जाऊंगा, मेरे को वहां नहीं जाना, वहां खाना ठीक नहीं है, वहां पानी ठीक नहीं है, वहां पानी बिकता है, वहां ऐसा ऐसा। जब मेरे को बॉम्बे का आता था तो लोग मुझसे कहते थे बॉम्बे बिल्कुल मत जाना। लेकिन मैं सच बताऊं, आज जबलपुर में मेरा कोई इतना मिनिस्ट्री नहीं है जितना मेरा मिनिस्ट्री महाराष्ट्र में है। चाहे महाराष्ट्र बोलो, वो कोई क्षेत्र क्यों ना, चंद्रपुर, गुग्गुस, वनी, आष्टी, गंगाराम तड़ोनी, गढ़चांदू, गढ़चिलौली, बल्लारशाह, देन आफ्टर दैट बॉम्बे फुल, कोला, कोलंबा क्या बोलते, लास्ट है जो फिश वाले रहते हैं।
अगर मैं भी ऐसे सोचती कि लोग कहते वहां पर डॉन है, वहां पे ये है वो है ना। लेकिन बहुत प्यार मिलता है जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। हम मनुष्य को देख के नहीं चलते, हम परमेश्वर को देख के चलते हैं। इस कारण परमेश्वर ने उसके जीवन में, और तब यहोवा परमेश्वर ने एक रीठ का पेड़ लगाया और ऐसा बड़ा कि योना के सिर पर उसकी छाया आई, जिससे उसका दुख तो दूर हो गया, पर रीठ के पेड़ के कारण बहुत सी आनंद तो हुआ। बहान को जब वह वो फटने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, और जिससे वह रीठ का पेड़ जो था वह काटा कि वो सूख गया। आप सोचिए, अगर हम, जब परमेश्वर हमें एक शेड भी नहीं देना चाहता है, अगर हम प्रभु के साथ हॉनेस्टली नहीं है तो। आपको जो भी सेवा दिया परमेश्वर ने, चर्च की सेवा दिया है, बाहर की सेवा दिया है, कैसा भी आप काम, खुदा खुदा का काम आप कर रहे हैं, तो आप, और अगर हम नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, हम सोच रहे बिजनेस करेंगे, हम ये करेंगे वो, हम ये तो देखिए हमारी बुलाहट क्या है। शुरू शुरू में जब मैं बाहर जाती थी तो लोग बोलते आपकी बुलाहट क्या है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जो कहता है हमको वो करना है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। आज जो हमसे परमेश्वर कहता हमें वो करना। और इसलिए परमेश्वर ने उसे एक पेड़ तो दिया, एक छाया तो दी, लेकिन सुबह सुबह एक कीड़े को बोला जाके पेड़ को काट, और ये पेड़ पूरा सूख जाना चाहिए। मैं इस बंदे को कुछ नहीं देना चाहता, क्योंकि ये मेरे सामने से भागा, मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला। अब यहाँ पर, तब सूरज उगते ही, तब परमेश्वर ने पुरवाई चलाई और चली, और वो घास, और वो ऐसा थम गया, योना के सिर पर ऐसा लगा कि वह मूर्छित होने लगा, और उससे वह कहकर मृत्यु महंगी पड़ी, मेरे लिए जीवन में रहने से मरना अच्छा। मतलब परमेश्वर ने उस पेड़ को भी सुखाया, उस छपरे को भी हटाया। थर्ड थिंग, तीसरा, पहली चीज, मछली के पेट में फिकवाया, जहां उसने पूरा नरक देखा है, जहां उसका उद्धार हुआ है। हालेलुया। कई बार लोग मौत के मुंह में जाके उद्धार को प्राप्त करते हैं, जीवित रहने में अच्छा काम करके, ईमानदारी से, बिना धोखा से काम करके उद्धार को तो पाने के बजाय वो गिरने के बाद फिर उद्धार को। जैसे उड़ाव पुत्र का बेटा, जब वो शुगर का वो खाना शुरू करा, वहां का शुगर का भोजन, पिग का, है ना, दो पुत्र थे, छोटे ने अपना हक मांगा, उड़ाव पुत्र, जब वो उसको शुगर के पास सोने को मिला, खाने को, तब उसका उद्धार आया। तब उसको लगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेरे यहाँ तो ये मेरे क्या बोलना चाहिए, बाप के यहाँ मजदूर भी नहीं खाते हैं। तो खुदा हमारी जिंदगी को ऐसा बनाया, आप समझ लीजिए, ऐसा होता है। आप मानिए इस बात को। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो छपरा भी गया, वो पेड़ तो लगाया, बड़ा खुश हो गया कि क्या छाया। हो सकता है 99 में बहुत धूप हो, धूप तो नहीं, लेकिन वो भी मौसम भी खुदा के हाथ में गारंटेड है। आप समझ रहे हैं, अगर आप एक व्यक्ति ऐसे हैं जो खुदा को धोखा दे रहे हैं, आप एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर आपके लिए वहां बारिश भी नहीं भेजेगा, उतने एरिया में आपके घर तक के लिए। मैं एक बार महाराष्ट्र में थी, मुझे नहीं पता, शायद अहमदनगर में थी। एक चर्च है वहां पे, उसका नाम यूरेस्लेम है। और हम रात को खाना खाने गए, और बारिश का समय था, एक होटल में गए, हम खाना खा रहे थे, इतना तेज बारिश, इतना तेज बारिश। वो अंकल बोलने लगे कि सिस्टर, ये ऐसा बारिश आज तक नहीं हुआ जो अभी हो रहा। तो और उसकी लड़की बोलने लगी, हमारा पूरा मक्का, जैसे गेहूं आटा गेहूं ऐसा ज्वार वगैरह, बोले हमारा मक्का पूरा ऐसी बंधा हुआ बोरे में आंगन में रखा है, आंटी पूरा गीला हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा तुम जो खुदा की सेवा करते ना, परमेश्वर उतने एरिया में बारिश नहीं भेजेगा। सच में मेरे प्रियो, जब हम लौट के गए तो इनके आंगन में बिल्कुल पानी नहीं था, इनका मक्का मक्का और ज्वार सुरक्षित थे। प्रियो, एक व्यक्ति अगर गलत करता ना, तो सिर्फ वो ही सजा पाएगा उस चीज की। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, इवन मौसम को भी खुदा उसके नसीब में नहीं करेगा। उसके लिए तो इतनी तेज धूप देगा कि वो खुद सोचेगा कि पूरी दुनिया में धूप, यहाँ लिखा है भाई,
पुरवाई चला दी उसके लिए, आंधी, पुरवाई मतलब लू, गरम, उसमें झुलस रहा, और वो कह रहा है कि इससे अच्छा तो मरना ठीक है। मतलब इतना बुरी सजा, खुदा को ठट्टे में नहीं उड़ाइएगा। कैसी भी विपत्ति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर के लिए हमें आगे बढ़ना है और काम को करना है। क्या ये पुरवैया चली, क्या ये हवा चली तो क्या औरों को नहीं मिली? सिर्फ इस व्यक्ति को महसूस हो रहा क्योंकि ये बंदे के लिए था वहां। इसके सिर के ऊपर से पेड़ बेर का हटाया गया, इसके सर के ऊपर से छपरा हटाया गया, इसके शरीर में परमेश्वर ने लू भेजा, एक ऐसी तूफानदार, क्या बोलना चाहिए उसको, पुरवाई भेजा कि जो बिल्कुल गर्म अग्नि की जैसे चेक रही। हम मई महीने में हमारे एमपी में ऐसी धूप चलती कि पैर के जो तलवे होते ना वो भी चिपकते हैं। और महाराष्ट्र में मैंने देखा, इस तरफ की तरफ बल्लारशा वगैरह, चंद्रपुर, नागपुर, तो हम जिस बस में बैठते हैं वो बस में आग लगती है, ऐसा लगता आग लग के हमारा चप्पल और पैर उसमें चिपक जाएगा एकदम। एक बंदे को परमेश्वर ने निन्वे में भयंकर, पहला तो उसको फेंका, 3 दिन बड़े मांस के पेट में पड़ा था उद्धार पाने के लिए। ऐसे तैसे निकला, उसने सोचा सब कुछ ठीक हो गया। परमेश्वर ने जब उसको निन्वे में भेजा, वहां राजा और जानवर उपवास करे, उनके प्रॉब्लम परमेश्वर ने सॉल्व कर दिया। ये गुस्सा हो गया, मुझे यहाँ क्यों भेजा? चौथे वचन में लिखा है, परमेश्वर, आप समझिए, काम की शुरुआत परमेश्वर ने योना 1 से करा है। 2, 3, 4 पढ़ेंगे परमेश्वर को, तो वो तीनों में उसको सजा के अलावा कुछ नहीं दिया परमेश्वर। तो हमको सेवा मांगने के पहले, हाथ उठाने के पहले, अभिषेक पाने के पहले, अभिषेक को पाना है बोलना, किसी मानता को मानने के पहले, किसी काम को हम जब शुरुआत करते हैं, उस काम में हमारा एक्सक्यूज, बहाना, धोखा नहीं होना है। और ऐसी पुरवाई चलाई कि ये बोल रहा बाप रे, मैं इसमें झुलस, ये तो अग्नि से भी बदतर हो गया है। मतलब जो बोलना चाहे, जब डैनियल को उस आग में डाला गया, उसे गर्मी महसूस नहीं हुई, जबकि वो अग्नि में था। ना उसके मोजे जले ना कपड़े लगे, तो कोई और ही वहां जल रहा, किड़किड़ा रहा था, है ना? क्योंकि उनके साथ एक था, वो यीशु मसीह के साथ में था। और वो जो अग्नि थी वो पवित्र आत्मा की अग्नि थी, वो और मस्सा में भर रहे थे। परंतु इसके लिए पुरवाई चला दी जो सिर्फ इसको लू लगी लग रही। तो ये कह रहा है यहाँ पर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर योना से कहता है, तेरा क्रोध जो रीठ के पेड़ के कारण भड़का ना, क्या है, उचित है? उसने कहा, हाँ, देखो, बंदे को डर नहीं। परमेश्वर ने बोला, क्यों तू गुस्सा हुआ ना कि वो पेड़ मैंने ये एक चींटी को भेज के खिलवा दिया? बोलता, हाँ मुझे गुस्सा है। उसने कहा, मैंने जो क्रोध भड़का है वह वह अच्छा ही है, वरना क्रोध के मारे मरना भी अच्छा है। परमेश्वर ने कहा, मैंने जो क्रोध किया बिल्कुल ठीक किया। तो कहता है, ऐसे क्रोध में जीने से मुझे मर। कई बार लोग परमेश्वर के साथ कितना मुंह लड़ाते हैं, अपने आप को कितना ऊंचा समझते हैं। हम सोचते हैं हमारा यहाँ तो उसका अभिषेक भी चला गया। राजा और जानवर ने मिलके पश्चाताप किया और वहां परमेश्वर ने दया कर सब ठीक कर। ये गया, इसकी भविष्यवाणी बकवास में गई, क्योंकि खुदा के साथ था ही नहीं। कभी कभी हम लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं, अगर वास्तव में हम प्रॉफिट है और परमेश्वर के साथ है, जिस तरह परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को यहाँ पर वो किया है, हालेलुया, उस तरह अगर कोई व्यक्ति उस सही प्रॉफिट के ऊपर बोलता है तो खुदा उसका क्या करेगा? उसके लिए खुदा क्या करेगा? जब एक प्रॉफिट काम नहीं कर रहा, छोड़ के भागा, भगोड़ा होके भाग रहा है, अपने काम को देख रहा है, और उसके बाद वो मुंह पे मुंह चला रहा है, तो परमेश्वर उसको नहीं छोड़ रहा। बोला ये अच्छा, बोले नहीं ये अच्छा नहीं है, बोले नहीं ये ठीक है, योना कह रहा है। नेक्स्ट यहाँ लिखा है, तब यहोवा ने कहा, जिस रेत के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम ही नहीं किया, उसको बढ़ने में जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश हुआ, उस पर तूने इतना तरस खाया। परमेश्वर से कह रहा है, एक रात में बढ़ गया और एक रात में वो खत्म हो गया, तो तू इस पे इतना तरस खाया। तो फिर तो ये बड़ा नगर निन्वे का, जिससे 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते,
वो बहुत घरेलू पशु के उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उनको तरस नहीं खाऊंगा? परमेश्वर के कहने का मतलब, तू तो सब कुछ जानने के बाद तूने गलत किया है मेरे साथ, लेकिन ये जो है 1,20,000 लोग जो निन्वे में हैं, इनको अच्छा बुरा नहीं मालूम। इनको ये नहीं पता कि राइट हैंड कौन सा और लेफ्ट कौन सा है। पशु के जैसा जीवन जी रहे हैं, तो क्या मैं इनको नहीं बचाऊं? तेरे पास तो इतनी बुद्धि है और इतना अभिषेक होने के बाद तूने मुझसे भी, अरे ठीक है भाई, मछली के पेट में गया निकला, उसके बाद तो तू, उसके बाद भी परमेश्वर के साथ प्रश्न कर रहा है कि मैं सही हूं, तुम गलत है, तुमने पेड़ क्यों सुखा दिया, तुमने छपरा क्यों हटा दिया, मेरी भविष्यवाणियां गलत क्यों ठहरी, राजा के पश्चाताप से सब ठीक क्यों हो गया, आपको पेड़ के ऊपर बहुत दया आई, एक रात में लगाए दूसरे में सुखाए, क्या मुझ पे नहीं आई? खुदा ने कहा नहीं आई। और यही एक अभिषेक है प्रियो खुदा का प्रॉफिट के लिए जो है। बीते समय में छत्तीसगढ़ में जब मीटिंग ले रही थी आज से 4-5 साल पहले, उस मीटिंग में काफी लोग रोड से भी निकलते थे, खड़े होके सुनते थे। अब मुझे तो इतना नहीं, चर्च में मीटिंग था और उस समय एक प्रोफेसी हो रही थी कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर इस नाम की बहन का फांसी हो रहा है, फांसी लगाई जा रही है। इस एक यहाँ एक बहन है, एक मृत्यु देख रही हूँ, और उस बहन का नाम परमेश्वर ने पुकारा। दूसरे दिन की सभा में कम से कम 50 गार्ड पिस्टल लेके, गन लेकर, और उस बहन को लेकर अंदर आए। मैंने सोची कौन है, ये मेरा विरोध तो नहीं हो रहा, क्या है मुझे नहीं मालूम। और वो बहन जब चर्च में प्रवेश करी तो पूरे उसके साथ पूरे कमांडो, आर्मी सब कुछ था, और प्लस चर्च के लोग भी उसके साथ थे, और सीधा उसको लेके स्टेज पे आए। और जब स्टेज पे आई तो मैं खड़ी हो गई, वो मेरे से लिपट गई और रोने लगी। मैंने कहा मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप थोड़ा रुकिएगा। बोलती सिस्टर, आपने कल मेरा नाम पुकारा था। मैंने कहा हाँ, ये नाम पुकारा है। तो मैंने कहा आप तो कल थे नहीं, तो क्यों नहीं आए? बोले सिस्टर, मैं एक मजिस्ट्रेट हूँ, मेरी सर्वेंट अटेंड करी थी, उसने आके बताया। मैंने कहा ये आप ही के लिए था जो कल था। प्रियो, मुझे आए जबलपुर में 1 महीना नहीं हुआ, उस, वो जो थी मजिस्ट्रेट थी, उसने चेयर में खड़े होके बाथरूम में पंखे में सुसाइड उसने की या किसी ने किया, ये खुदा जानता, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरे पास वहां के पास्टर्स के मैसेज आए छत्तीसगढ़ मुंगेली से, वो प्लेस का नाम है मुंगेली। और वो जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग हॉस्पिटल, वहां एक हॉस्पिटल है मिशन हॉस्पिटल, उसमें हुआ था, है ना। तो वो खत्म हो गई। तो वहां जो पेपर मैंने पढ़ा, वो उन्होंने कटिंग भेजा, उसमें लिखा था ठीक 1 साल पहले सेम इसी तारीख, इसी दिन, इसी टाइम, यही कुर्सी, यही पंखा, यही बाथरूम, यही बंगले में एक और मजिस्ट्रेट मरी थी, और सेकंड ये मजिस्ट्रेट का जिसका प्रोफेसी हुआ था। आप प्रॉफिट को गलत मत बोल। परमेश्वर को आता है उसको सजा देना। आप योना की जब किताब को पढ़ोगे ना, परमेश्वर उसके साथ जो युद्ध किया है उसको बख्शा नहीं। मौका दिया था मच्छी के पेट में कि अब तू निकल के सुधर जा। खुदा अपने लोगों को स्मरण करता है। अगर कोई जानबूझ के गलती करता है ना, तो उसको नहीं करता। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते जीवते महान परमेश्वर यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते आज के वचन के लिए। प्रभु, ये वचन ने हमसे भी बहुत बात किया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते। प्रभु, जितने लोग आपके साथ जुड़े हैं परमेश्वर, इस वचन को सुने और अपने जीवनों को परमेश्वर आगे प्रभु के साथ जब रखते हैं, तो प्रभु अच्छे से अच्छा रखे और अच्छे से अच्छे काम को करे। आपकी बेटी को आशीष और बरकत दे परमेश्वर। कल का एनुअल फंक्शन बहुत अच्छा हुआ प्रभु, फाउंडेशन जो था, स्कूल का दिवस था, वो भी बहुत अच्छा हुआ परमेश्वर। हर एक दास दासी को आशीष दे। आपकी बेटी जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करती, उसे ब्लेस करिए, उसके पति के बच्चों को सबको ब्लेस करिए प्रभु। हम सब के साथ होइए। आने वाली अब जो भी मीटिंग्स रहेगी प्रभु, उसको भी आपके हाथ में देते हैं।
और प्रार्थना करते प्रभु जी, जो काम टूट गए हैं, जो अधूरे हैं, उन काम को आप जोड़िए। प्रभु होने दे कि जब हम आपकी सेवा में आते हैं प्रभु, यदि हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छे से करें। खुदा कहता है कि मेरे साथ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना, मेरे साथ प्रश्न नहीं करना, क्योंकि मैं यहोवा यिरे परमेश्वर हूँ। एक रात में पेड़ लगाता और दूसरी रात को पेड़ को सुखा देता। तो प्रभु हम ऐसे परमेश्वर के बच्चे हैं। खुदा हमसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो, हमें क्षमा करना। अपनी सेवा के लिए हमें तत्पर रखना। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।